हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मोनिका रतन और मैं रू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं सब्जेक्ट जियोग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज और ये आपके रहने वाले हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप सभी यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड ये जो जियोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जीएस वाला जो पार्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं उससे हैं। और ये जो जीएस वाला पार्ट होता है भले ही आपका सब्जेक्ट कोई भी हो बट ये जीएस वाला पार्ट हर स्टूडेंट के लिए सेम रहने वाला है। सो ये वीडियो भी आप सभी के लिए है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ऐसा ही आगे कंटेंट और चाहते हैं और पीवाईक्यूज आपको करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इसमें पूछा गया है तारे का रंग किसका सूचक है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूरी का, ऑप्शन नंबर बी है आपका उसकी ज्योति का, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी से दूरी एंड ऑप्शन नंबर डी है उसका तापमान। इंग्लिश में पढ़ लेंगे द कलर ऑफ द स्टार इज इंडिकेटर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऑप्शन नंबर बी है इट्स लाइट, ऑप्शन नंबर सी है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका इट्स टेम्परेचर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो तारे का रंग होता है ये हमारे तापमान के साथ साथ आयु का भी संकेत देता है, इसका भी सूचक होता है। एंड ये जो तारे होते हैं इनमें 3 कलर बता रही हूँ मैं। एक तो होता है हमारा ब्लू कलर का तारा यानी कि नीला, ठीक है। एक दूसरा होता है हमारा येलो यानी कि पीला, ठीक है। एंड एक होता है रेड यानी कि लाल। तो ये जो ब्लू तारा होता है ना इसका सबसे अधिक तापमान होता है और ये सबसे युवा तारा कहलाता है, ठीक है। ऐसे जो ब्लू कलर के तारे होते हैं वो उनमें सबसे ज्यादा तापमान मिलेगा और ये बहुत ज्यादा युवा होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा पीला पीला तारा जो होता है इसमें इसका जो टेम्परेचर रहता है, इसका तापमान रहता है मध्यम रहता है और ये मैच्योर तारे कहलाते हैं यानी परिपक्व तारे कहलाते हैं। और एक हमारा लास्ट है रेड यानी कि लाल। इसका जो तापमान होता है बहुत कम होता है और ये वृद्ध तारे कहलाते हैं यानी कि ओल्ड तारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है शून्य की खोज किसके द्वारा की गई, है ना। ये तो सबको ही पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका रोमन, ऑप्शन नंबर सी है आपका चीनी, ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतीय एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका सुमेरियन। इंग्लिश में पढ़ लेंगे जीरो वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए है आपका रोमन्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका चाइनीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंडियंस एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका सुमेरियंस, ठीक है। तो सही है भाई, जीरो की जो खोज करी थी वो एक भारतीय थे एंड ये हमारे लिए प्राउड की बात है, ठीक है। और आर्यभट्ट जो थे ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुसुमपुर में इनका जन्म हुआ था। अभी के टाइम पर देखेंगे आप तो ये वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में पटना बिहार में है ये वाला स्थान, ठीक है। और इन्होंने और भी बहुत सारी खोज की थी जिनमें जैसे इन्होंने बताया था कि त्रिभुज व वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का इन्होंने सूत्र दिया था, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि सौर दिनों की निरंतर इन्होंने सौर दिनों की निरंतर गणना प्रणाली भी बनाई थी। और इन्होंने मतलब 24 साल की आयु में ही आर्यभट्टीय ग्रंथ भी लिखा था, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्होंने मतलब चीजें बताई थी। खैर चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा है सूर्य की ऊर्जा किस से आती है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन नंबर बी है आयनीकरण से, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय संलयन से एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीकरण से। द एनर्जी ऑफ द सन कम्स फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए वाई न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन नंबर बी है आपका वाई आयोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाई न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका वाई ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बाय न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। 4 में पूछा गया हमसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी है आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका मंगल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लूटो। इंग्लिश में पढ़ेंगे नेम द प्लैनेट
कॉल्ड एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? ऑप्शन नंबर ए है आपका मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है वीनस, ऑप्शन सी है मार्स एंड ऑप्शन डी है प्लूटो। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, वीनस। ठीक है, तो इनको हम ट्विन सिस्टर क्यों बोलते हैं? देखिए, इनका जो आकार और द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में मतलब आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान रहते हैं, और समान होने के कारण ही इसको ट्विन सिस्टर बोला जाता है। ठीक है, और देखो, इसको शुक्र को हम ना सुबह का तारा या शाम का तारा दोनों नाम से जानते हैं, और ये काफी बार एग्जाम्स में हमसे पूछा भी जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह से दूसरा निकटतम ग्रह है। ठीक है, ये दूसरा ग्रह है निकटतम, और ये जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है आपका 225 दिनों में, सूर्य का 225 दिनों में यह है जो 225 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4 तो हो गया 5 में हमसे पूछा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन नंबर बी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर सी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन नंबर डी है पूर्णिमा के दिन। और इंग्लिश में पढ़ लेंगे, देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए है इट इज नियर टू द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी है इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, ऑप्शन नंबर सी है आपका इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑन फुल मून डे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑन फुल मून डे। ठीक है, और पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, बट फिर भी उसके पास वायुमंडल मौजूद है और चंद्रमा के पास नहीं है, क्योंकि देखो एक तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब गैस अणुओं की पलायन वेग जो होती है वेग से भी कम है वहां पर, इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पत्थरों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका उल्का, ऑप्शन नंबर बी है पूंछ वाले तारे, ऑप्शन नंबर सी है उल्का पिंड, एंड ऑप्शन डी है आपका क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में पढ़ लेंगे, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स इन्वॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपका मेटेओर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका टेल्स स्टार्स, ऑप्शन सी है मेटेओर बॉडीज, ऑप्शन डी है आपका एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह की डेफिनेशन आप बताइए मेरे को। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थी को होता है, अमावस्या के दिन होता है, किसी भी दिन हो जाता है, या पूर्णिमा के दिन होता है? इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हेन डज अ सोलर एक्लिप्स अकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑन द 4th मून डे, ऑप्शन नंबर बी है हमारा न्यू मून डे, ऑप्शन सी है एनी डे, एंड ऑप्शन डी है आपका ऑन फुल मून डे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमावस्या के दिन, न्यू मून डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8 में देख लेते हैं, निम्न में से किस तिथि को अपराह्न में आपकी परछाई सबसे छोटी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 25 दिसंबर को, बी 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी 22 जून को, ऑप्शन नंबर डी 14 फरवरी को। इंग्लिश में देख लेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स योर शेडो इज द शॉर्टेस्ट इन द आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर ए है आपका दिसंबर 25, मार्च 21, जून 22, एंड फरवरी 14। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 22 जून को। ठीक है, क्यों होती है छोटी? क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा जो होती है ना, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर,
तो उस पर होता है और भारत के अधिकांश हिस्सों में सिर के ठीक ऊपर ही रहता है हमारा, जिससे छाया न्यूनतम न्यूनतम हो जाती है, मतलब बहुत छोटी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा है घोड़े अक्षांश किस अक्षांश उत्तरी या दक्षिणी से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है आपका 23.5 डिग्री। इंग्लिश में पढ़ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न और साउदर्न वुड यू एसोसिएट विद हॉर्स लैटिट्यूड? ऑप्शन ए है 30 डिग्री, 45 डिग्री, सी है आपका 60 डिग्री एंड डी है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 देखेंगे एंड 10 में पूछा गया है प्रधान मध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। इंग्लिश में देखेंगे द प्राइम मेरिडियन passes through अल्जीरिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। हाँ, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के 2 बार पार करती है? सॉरी, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जेरे, ऑप्शन नंबर बी है आपका नाइजर, ऑप्शन नंबर सी है नील, ऑप्शन डी है आपका अमेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? जेरे, ऑप्शन बी है नाइगर, ऑप्शन सी है आपका नील नील एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका अमेजोन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेरे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है मकर रेखा इनमें से किस देश से नहीं गुजरती? नहीं गुजरती, ये वाला बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए बोलीविया, बी है आपका पराग्वे, सी है आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है ब्राजील। द ट्रॉपिकल ऑफ कैप कैप्रिकॉर्न डज नॉट वॉज थ्रो। ऑप्शन ए है बोलीविया, ऑप्शन बी है पराग्वे, ऑप्शन सी है आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अरे डी नहीं, सॉरी, ए, ए वाला बोलीविया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13 एंड 13 में पूछा है किसी स्थान का स्थानीय समय सुबह 6 बजे है जबकि जीएमटी में, ठीक है, जीएमटी में सुबह 3 बजे है, उस स्थान का देशांतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन बी 45 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 120 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी 120 डिग्री पश्चिम। द लोकल टाइम्स ऑफ अ प्लेस इज 6 AM while GMT, ठीक है, GMT is 3 AM. What will be the longitude? ऑप्शन ए आपका 45 वेस्ट, ऑप्शन बी 45 ईस्ट, ऑप्शन सी है 120 डिग्री ईस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है 120 डिग्री वेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री पूर्व, ठीक है, ईस्ट वाला। इसको कैलकुलेट करके तब जाएगा यहाँ से, बट मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों इनमें से महाद्वीप से गुजरती हैं, किस महाद्वीप से गुजरती हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका एशिया, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोथ पासिस थ्रू। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसके लिए आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। अरे नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया बोल रही थी मैं, अफ्रीका इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
और 50 में पढ़ेंगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है आपका यूरोप एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑप्शन नंबर ए है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है शारजाह है, ऑप्शन बी दुबई है, ऑप्शन सी अजमान है, ऑप्शन सी आबू धाबी है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ऑप्शन नंबर ए है आपका शारजाह, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है अजमान, ऑप्शन डी है आबू धाबी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आबू धाबी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर सबसे उत्तर दिशा में स्थित है ना। दोबारा पढ़ देती हूँ, निम्न में से कौन सा शहर सबसे उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका बीजिंग, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन द फारदेस्ट नॉर्दर्न। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका बीजिंग, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ लेंगे इसको। दक्षिण एशिया का सबसे शहरीकरण वाला देश निम्न में से कौन सा है। शहरीकरण वाला, ठीक है, भारत है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ साउथ एशिया। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ना इसके ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि इसका जो सही आंसर है वो भारत है, अपना भारत, बट नहीं, इसका जो सही आंसर वो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक शहरीकृत जो देश है वो पाकिस्तान था, जिसकी शहरीकरण दर जो थी ना लगभग 38% थी, बट हमारे भारत की है 32%, 32% थी। ठीक है, इसीलिए हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो भूटान की शहरीकरण दर है आपकी 42.3%, और जिससे यह वर्तमान में दक्षिण एशिया का सबसे अधिक शहरीकृत देश बन गया है अभी के टाइम पर, भूटान अगर पूछा जाए तो, बट पहले था पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ये है जो दे रखा है ये नहीं होएगा, हाँ ये होएगा, ये है वाला सही है, इससे लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 18 ही थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन ही थे, और 18 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि कुछ और सब्सक्राइब बढ़ जाए, जिनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए, एंड चैनल तो सब्सक्राइब आपको करना ही करना है।